अगर आपका भी टाइम ख़राब चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि आपका इससे ख़राब समय कभी नहीं आपने देखा अपनी लाइफ में, तो टाइम को कैसे बदले मैं आपको बताता हूँ। हाय गाइज, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक छोटी सी कहानी जो आपको आपकी लाइफ में बहुत बड़ी सीख देने वाली है। तो एक बार की बात है कि एक जंगल में एक मूर्तिकार जा रहा था और यानी जंगल का सफ़र कर रहा था। तो जो मूर्तिकार टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत क्रिएटिव माइंड के होते हैं। उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की चलता रहता है। तो वह उस जंगल से गुजर रहा था, तो रास्ते में उन्होंने एक पत्थर को देखा। तो पत्थर को देखा तो उसके दिमाग में सीधा ख्याल आया कि क्यों नहीं इससे एक पत्थर बना दिया जाए। तो जो मूर्तिकार होते हैं उन लोगों के पास हमेशा उनका औजार रहता है। तो वह वहाँ पे रुका और अपना औजार निकाला, सब निकाल कर और उस पत्थर पे प्रहार करने ही वाला था। यानी प्रहार करने ही वाला था कि उस पत्थर से आवाज़ आती है, प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे प्रहार मत करो मुझ पर। तो वह जो मूर्तिकार था वो अचानक डर गया कि अरे यार, जंगल में कहाँ से आवाज़ आ गया। तो उस जो मूर्तिकार था वो थोड़ा दयालु टाइप का था, कहा चलो छोड़ देते हैं कहीं से, डर गया और थोड़ा सा डरा हुआ था तो उसने छोड़ दिया और आगे निकल पड़ा। आगे गया, आगे जाते हुए फिर उसने एक पत्थर देखा। फिर उसके दिमाग में आया कि ये परफेक्ट पत्थर है, इससे बहुत अच्छी मूर्ति बन सकती है। तो इस बार भी वह वहाँ पे रुका और अपना सामान निकाला और फिर उसके दिमाग में था फिर कहीं तो आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन इस बार उसने उस पत्थर पे प्रहार किया और आवाज़ नहीं आई। तो उसने आराम से वहाँ पर एक बहुत बढ़िया मूर्ति बनाया। एक्चुअली पत्थर भारी था तो बड़ा मूर्ति बना, तो बड़ा मूर्ति तो बन गया, लेकिन वो अकेले ले नहीं जा सकता था। तो सोचा यार किस तरह ले जाऊँ। तो फिर उसने सोचा चलो छोड़ देते हैं यहीं पर, अगली बार आएंगे तो 2-4 लोग को साथ में लेकर आएंगे और तब लेकर जाएंगे इस मूर्ति को। फिर वो आगे गया और जंगल को पार किया, फिर अपने गांव में चला गया। अपने गांव में गया तो गांव वालों ने देखा तो उनसे पूछा, अरे यार मूर्तिकार आप कहाँ थे, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। गांव में मंदिर बन चुका है और मूर्ति की स्थापना करनी है, तो प्लीज़ आप मूर्ति बना दीजिए। तो मूर्तिकार ने कहा, मूर्ति बनाने की क्या ज़रूरत है, मैंने तो अभी जंगल में एक मूर्ति बना कर लाई है, बस मेरे साथ 2-3 लोग चलो, हम लेकर आ जाते हैं। तो गांव के 2-3 लोग गए और वो भी गया और मूर्ति को लेकर आ गए। मूर्ति को लेकर आ गए, उसके बाद मूर्ति की स्थापना हुई, धूमधाम से पूजा वूजा हुआ। उसके बाद फिर गांव वालों ने कहा, अरे मूर्तिकार साहब, अब नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर की ज़रूरत है, पत्थर कहीं से जाम करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो फिर पत्थर भी हम लेकर आते हैं। जंगल में हमने एक पत्थर भी छोड़ा है वहाँ पर। तो फिर 2-3 लोग गए और उस जंगल से उस पत्थर को लेकर आ गए और उस पत्थर को मंदिर के पास रख दिए। यानी फिर ऐसा हुआ कि जंगल में भी दोनों पत्थर साथ में थे और इस मंदिर में भी दोनों पत्थर साथ में ही आ गए। एक पत्थर जो कि जिस पे मूर्ति बनी थी, जो वो उससे पूजा हो रही थी, आरती की जा रही थी, प्रसाद चढ़ रहे थे। दूसरा पत्थर जो जिस पे कि नारियल फोड़े जा रहे थे। तो जिस पे नारियल फोड़े जा रहे थे और जिस मूर्ति पर पूजा वूजा हो रही थी, उससे पूछा, अरे यार आपके तो बहुत मज़े चल रहे होंगे, आपकी पूजा हो रही है, आरती हो रही है, भजन हो रहा है, प्रसाद चढ़ रहा है, आपके तो मज़े ही मज़े हैं। तो फिर जिस पत्थर से मूर्ति बने थे उस पत्थर ने कहा, अगर तुमने भी उस दिन पहला प्रहार सह लिया होता तो आज मेरी जगह तुम होते। तो गाइज, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यार जो लाइफ में चल रहा है चलने दीजिए। लाइफ में कभी ऐसा मोड़ आएगा जहाँ पर हमारा सब कुछ बदल जाएगा, यानी हम अचानक बदल जाएगा। अगर उस दिन पत्थर वो अपना पहला प्रहार सह लिया होता तो दूसरे पत्थर मूर्ति नहीं बनती, पहला ही पत्थर बना होता और उसकी पूजा आरती हो रही होती। तो लाइफ में मुस्कुराते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि आप वो कर दिखाएंगे जो दुनिया करना चाहती है। तो गाइज याद रखिए, आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं अभी की आवाज़ अभिषेक के साथ। और याद रखिए, हर रोज़ सुबह 8 बजे मैं आपसे मिलूंगा एक नई स्टोरी के साथ। और यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।